हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में जो टॉट्स यानी कि अपकृत्य विधि से संबंधित जो हमने लेक्चर दिया था, उस पे केवल और केवल जो है हम ये डिस्कस किए थे कि टॉट में हमको पढ़ना क्या है, जो हमारा सिलेबस है। क्योंकि ये वीडियो जो है उन सभी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे जो है अपकृत्य विधि यानी कि टॉट्स का सिलेबस में जो रखा गया है। और अभी फ़िलहाल हमारे पास तो सामने ये है बिहार जुडिशरी, तो जिसमें टॉट का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है होगा। तो उसमें जो है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। यानी कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आज के इस वीडियो में हम सीख लेंगे कि टॉट होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इसका हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो है यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। वीडियोस अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम एकदम जीरो लेवल से समझेंगे और काफ़ी अच्छा समझेंगे। तो हमको जैसे पता है कि पूरे विश्व में बहुत सारी जो है पूरे संसार में जो है बहुत सारी सभ्यताएं जो है उद्गम हुआ, बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, कल्चर है, वो निकल के आई। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ठीक है, चाहे इंडस वैली जो सिविलाइजेशन हो, ठीक है, जो भी कोई सभ्यता हो, ठीक है। लेकिन हर सभ्यता की कॉमन बात बताता हूँ। उस सभ्यता की कॉमन बात ये है कि उस सभ्यता में रहने वाले तो मनुष्य ही थे। मनुष्य जब एक ऐसे समय तक पहुँचे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि वो आपस में ही लड़ते थे, कटते थे, मरते थे। तो उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जो है कैसे जो है एक सभ्य समाज की जो है बात किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये हुआ कि कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि किसी भी समाज की जो अगर हम देखें तो उसकी जो लॉ की कॉन्सेप्ट वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ऐसे केसेस में कि अगर मान लो कि किसी भी समाज की जो ये कह लो कि हैप्पीनेस को इंक्रीमेंट देखना है, यानी कि जो सुखी जीवन को देखना है किसी भी सभ्यता को, तो यानी कि दुख को कम करना है, तो उससे पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट होना चाहिए लॉ की, ठीक है। ताकि वो एक ऐसी नियम होने चाहिए जो पूरे समाज को रेगुलेट करे, ठीक है। पूरे समाज जो है उस नियम के अनुसार चले। बिना नियम के अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो ये चीज़ समझ लेना कि वो पशु के समान है। उसके अंदर एजुकेशन नाम की चीज़ होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसे लॉ होने चाहिए जिससे वो कोई काम करने से पहले 10 बार सोचे, ठीक है, 10 बार समझे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ तो हमको उससे पनिशमेंट होगा। और इतना तो अंदर ये रहना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है लॉ का कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे निकला। तो उस हिसाब से दो वर्गों में जो है विधि को जो है उन लोगों ने डिवाइड किया। एक तो वो जो गंभीर प्रभाव के हैं, ठीक है, और एक वो जो कम प्रभाव के हैं, ठीक है। तो जो गंभीर प्रभाव के हैं उनको आपराधिक दायित्व की श्रेणी में रखा गया, ठीक है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कह लो, यानी कि आपराधिक दायित्व कह लो। और दूसरा जो था ना उसको सिविल दायित्व कहा गया, या ये कह लो कि ऐसे अपराध जो है जो कम जो है ये क्षति वाले होंगे वो सिविल नेचर के होंगे, और जो काफ़ी जो है खतरनाक ये कह लो कि डेंजर जोन वाले जो होंगे वो काफ़ी जो है आपराधिक दायित्व की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गंभीर दायित्व वाले हैं या गंभीर प्रभाव डालने वाले जो क्षति हो रही है, डैमेजेस हो रहे हैं, उनको जो है आपराधिक श्रेणी में रखा गया। और जो कम जो प्रभाव रखने वाली है उनको सिविल जो है क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि ये यहीं से नहीं, सभ्यताओं के साथ साथ जो है यहाँ तक कि हमारे मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि क्या क्या करना है और क्या ऐसे चीज़ें करोगे जिसके वजह से मृत्यु दंड की भी जो है उसमें बात की गई। आपराधिक दायित्व जो है आजीवन कारावास से लेकर के जो है मृत्यु दंड तक जो है संकल्पना करती है। अगर आप इंडियन पीनल कोड का 53 सेक्शन देखेंगे तो उसमें जो है दायित्व के बारे में जो है बिल्कुल आपको बताया गया है कि कैसे जो है उसमें करना है, किस हिसाब से
से, ठीक है, कि क्या पनिशमेंट होगा। तो टोटल 6 प्रकार के पनिशमेंट उनमें बताए गए, जिसमें से 1973 में एक पनिशमेंट नंबर 3 जो है, जिसको बोलते हैं हम काला पानी की सज़ा, ठीक है, उसको जो है निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया। तो अब तक जो अभी इस प्रेजेंट टाइम में जो केवल 5 जो है पनिशमेंट बचे हुए हैं, ठीक है। वो बात की बात है, जब हम आईपीसी पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से लिंक करें, अगर पनिशमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको आईपीसी से लेकर के, तो उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो जो गंभीर प्रभाव रखने वाले जो डैमेजेस होते हैं वो आपराधिक श्रेणी में रखे जाते हैं, और उनके लिए पनिशमेंट की ऑलरेडी व्यवस्था की गई। अगर चोरी किए हो तो चोरी के लिए ये दंड होगा, कोई ऐसे क्राइम किए हो तो उसके लिए, यहाँ तक कि खतरनाक प्रवृत्ति के अगर अपराध या किसी की मृत्यु कारित कर दी हो उसके लिए आजीवन कारावास एटलीस्ट मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया आपराधिक दायित्व में, आपराधिक प्रभाव रखने वाले में, ठीक है। अच्छा, सिविल नेचर के सूट जो होते हैं, ठीक है, तो सिविल नेचर के सूट जो कम गंभीरता वाले होते हैं, ऐसे अपराध को रखा गया, जैसे ज़मीनी संबंधित विवाद हो गया है, ठीक है। नॉर्मली जो विवाद होते हैं उनको जो है हम लोग सिविल नेचर सूट में हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये पहले के कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि एक चीज़ बता दें, ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी कह लो, एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो भी अगर चलता है जाता है रास्ते से और एक पत्थर से चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, ठीक है। और उसकी माँ जो है आती है तो वो मतलब वो जो है शांत भी नहीं रहता है, रोते जाता है। लेकिन जब उसकी माँ जो है उस कहती कि यही पत्थर से चोट लगा, यही पत्थर तुमको मारा है, लाओ मैं मार देती हूँ, उसको अगर पत्थर को पटक देती है उठा करके या फेंक देती है, वो बच्चा शांत हो जाता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नुकसान हुआ है तो आपका जो उसके प्रति जो है अपोजिट जो भावना आएगी वो क्या है कि उससे बदले की भावना आएगी, ठीक है। तो यही इसीलिए जो है राज्य का कॉन्सेप्ट ये कहता है, लॉ का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आप कोई डैमेजेस क्लेम हुआ है, डैमेजेस हुई, कोई क्षति हुआ है, तो उसके लिए या तो आपको डैमेजेस जो है मिलेंगे, ठीक है। अगर कम गंभीर वाले हैं तो डैमेजेस मिलेंगे, और अगर आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य हैं तो डैमेजेस के साथ साथ जो है आपको सज़ा का प्रावधान किया गया है, या तो जो है आजीवन कारावास होगा, नहीं तो कुछ समय के लिए कारावास होगा। एटलीस्ट जो हाईएस्ट केसेस है ना, रेयरेस्ट जो अगर बात करते हैं तो मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे टॉट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमने देखा कि 2 हिस्से में। तो हमारा जो टॉट है, जो हम लोग अपकृत्य विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो सिविल नेचर का होता है। बात समझ में आई? यानी कि सिविल नेचर का जो है ये होता है। तो अब हमको एक चीज़ क्लियर हुआ, तो सबसे पहला प्रीमी क्वेश्चन हिट करता है कि अपकृत्य विधि आपराधिक प्रवृत्ति की है कि सिविल प्रवृत्ति की है। तो यहाँ पे जो है वो होगा सिविल नेचर का, ठीक है, पहले पॉइंट। इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर जो है बहुत सारे अधिकार और दायित्वों के बारे में बात किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वो जो भी डैमेजेस होगा वो यहाँ से वो क्लेम कर सकता है, उसको मिल सकता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में होगा। धीरे धीरे समाज जो है, जो सोसाइटी थी वो बदलती गई और राज्य के कॉन्सेप्ट अडॉप्ट होने लगे, यानी कि राज्य की संकल्पना आने लगी, सामाजिक वृद्धियाँ होने लगी, समाज के लोग जो है और ज़्यादा सुचारू तरीके से रहने लगे, काम धाम करने लगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी देखो आगे जैसे बढ़ा तो मनुस्मृति में भी इस चीज़ की व्यवस्था है। दान हुआ, ट्रस्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल हुआ, ठीक है, लूट हुआ, डिफेमेशन हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में मनुस्मृति में भी व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊंगा, जब हिंदू लॉ पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा। बहुत सारी स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनुस्मृति है, वो सब मैं आपको डिटेल में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सारा बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर पर डे जो है लेक्चर्स एक जो है चीज़ों का अपलोड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि जो टॉट्स है, अपकृत्य विधि है, उसका क्या जो है रोल है। ये बेसिक पॉइंट था, एक ओवरव्यू था, या ये कह लो कि एक तरीके का भौकाल था। भौकाल मतलब इंट्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ पढ़ो तो पहले ये समझो कि उसका बेस क्या है, फिर बाद में हम लोग तो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।
तो उसमें से हमको एक चीज़ निकल के आया कि जो ये अपकृत्य विधि है यानी कि टॉर्ट्स है वो कैसा है, सिविल नेचर का होता है और बहुत सारे अधिकार और दायित्व की बात करता है। जैसे जैसे राज्य की संकल्पना हुई, आगे बढ़ते गए, तो उसमें ना राज्य ने अलग बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने लूट को, चोरी को, है ना, बहुत सारी चीज़ों को अपराध की श्रेणी में रखा। ठीक है, आपको पता होगा कि चोरी 378 में बताया गया है, 390 में जो है लूट वगैरह है, 391 में डकैती, ये चीज़ें आईपीसी में बता के रखी गई हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के, एटलीस्ट उत्तराखंड भी आने वाला है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, अब हम जो है ये देख लेते हैं कि जो क्या होता है कि अपकृत्य यानी कि टॉर्ट्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन तो दिया नहीं है कि ऑथेंटिक क्या है, लेकिन हम उसको आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ आपको समझना है कि कोई भी अपकृत्यात्मक दायित्व जो उत्पन्न होता है वो किसी व्यक्ति के आचरण के द्वारा होता है। आचरण और कुछ एक्ट करे, यानी कंडक्ट उसका क्या है, और उस कंडक्ट के साथ साथ वो एक्ट ऐसा कर देता है जो अगले बंदे को कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। पहली पॉइंट कि टॉर्ट्स कब जन्म लेता है और कैसे जन्म लेता है, तो ये किसी भी व्यक्ति के आचरण से जन्म लेता है, उसके उस आचरण के द्वारा उत्पन्न कोई कार्य जिसके वजह से अगले को नुकसान हो जाए। ठीक है, तो वो टॉर्ट्स कहलाता है, और उस नुकसानी के लिए वो आपसे क्लेम कर सकता है, आपसे वो नुकसानी मांग सकता है जो उसको हुआ है। लेकिन अपने दिमाग में ये बिल्कुल रखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नुकसान नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से इतर है। ये जो पर डे छोटी, ये कह लो कि टॉर्ट्स जो होता है ना, छोटी मोटी ऐसी एक्ट होती है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको बाकी सब चीज़ों से श्रेणी से अलग कर सकते हो। वो छोटे छोटे कृत्य जो किसी के आचरण से उत्पन्न होता है, अगले बंदे को उसके लाभ हो सकती है। तो इसको एक परवी में जो है इसको डिवाइड करके जो है हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो मोटे मोटा ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आचरण पर आधारित होता है और जो उस व्यक्ति को दायित्वाधीन बनाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक इसका जो है कोडिफाइड कोई डेफिनेशन देना वो है नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा अपराध है जो संवेदा भंग, न्यास भंग नहीं है। ये बिल्कुल याद रखना है। तो 2 पॉइंट हमने देखा कि इसका नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है ये, मतलब सिविल नेचर का है ये। दूसरी पॉइंट ये है कि ये न तो संविदा है, संविदा भंग, ये कह लो कि अपकृत्य जो है न तो संविदा भंग है न तो न्यास भंग है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है आपको विशेष करके जो है चीज़ें समझना पड़ेगा। तो हम पहले तो पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में इसका क्या हिसाब किताब है। तो भारत में हम देखते हैं तो भारत में क्या होता है कि देखो, ये भारत में उतना प्रचलित नहीं है जितना इंग्लैंड वगैरह में प्रचलित है। ठीक है, इसका बहुत सारे रीज़न से मामले जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जाते जितना इंग्लैंड में है। यहाँ तक कि बहुत लोग जो है ऐसे प्रवृत्ति के ये होते ही हैं कि कंडक्ट की लोग नॉर्मली इंसान जो है इसको निगलेक्ट कर देता है। ठीक है, एक छोटी सी बात है, एक बार क्या हुआ कि एक एडवोकेट थे, ठीक है, वो जा रहे थे अपने कोर्ट में, ठीक है, न्यायालय जा रहे थे। उसके बाद जो है उनको लेट हो रहा था, तो वो एक बस स्टैंड पे, वो स्टैंड नहीं कह सकते, स्टॉपेज, बस स्टॉप पे जो है खड़े थे। एक बस आई और इन्होंने जो है हाथ दिया रुकने के लिए, लेकिन जो वो बस रुकी नहीं, चली गई, जबकि उसको रुकना चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, और इनका नुकसान हुआ वहाँ पे। ठीक है, उनका क्लाइंट जो है वहाँ से चला गया, जिस टाइम पहुँचना था, उनके क्लाइंट से मिलना था, वो नहीं मिल पाया। इन्होंने क्लेम कर दिया, बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, तो क्लेम करने के बाद इनकी जो नुकसानी हुई, न्यायालय ने इनको जो है क्षतिपूर्ति प्रदान की। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, ये कोई रियल घटना नहीं कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये सोच लो। अब ये नहीं सोच लेंगे कि कौन से केस लॉ में बताया गया है। ठीक है, तो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँगा कौन से केस लॉ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि टॉर्ट्स जो है कि कैसे मामले आते। तो न्यायालय ने जो है 1 रुपये की क्षतिपूर्ति दी। अब सोच लो, नुकसानी 1 रुपये का हुआ, तो उस टाइम 1 रुपया बहुत ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये किसी के आचरण के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा, वो स्टेट भी हो सकता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग, कोई व्यक्ति के अलावा स्टेट भी हो सकता है जो अधिकारों में किसी का हस्तक्षेप करे, उसको नुकसान वगैरह हो। तो ठीक है, तो हमने ये कहा कि देखो भाई,
ये जो है ना क्या होता है कि बेसिक जो अगर हम देखें तो इंग्लैंड में ये खास करके अप्लीकेबल है, भारत में भी लेकिन इतना नहीं है। क्यों ये नहीं है, इनका क्या क्या कारण है जिनकी वजह से भारत में इतना प्रचलित नहीं है? तो सबसे पहले लोग इसके प्रति जागरूक कम हैं, ठीक है। लोगों को अपने अधिकारों और के बारे में विशेष कम जानकारी है और कर्तव्य अधिकारों में अधिक महत्व देना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कर्तव्य को अधिकारों से अधिक महत्व देते हैं, दूसरा पॉइंट है। और इसमें ना बताया कि अब छोटे मोटे जो वर्क होते हैं, छोटे मोटे दिक्कत हो गया तो क्या होगा कि अब मान लो कि मैं बस में जा रहा हूँ, हमारी बॉडी से कोई टकरा गया, टच कर गया, तो हम ट्रेसपास टू बॉडी का थोड़ी नहीं लेके चले जाएंगे केस। तो एक पहला पॉइंट ये हो गया कि अधिकारों और दायित्वों के बारे में लोग उतना जागरूक नहीं होते हैं और कम जानकारी भी होती है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि लोग सहनशील नेचर के होते हैं, ठीक है। तो और चौथा पॉइंट ये है कि लोग फालतू की जो मुकदमेबाजी होती है उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर के केस नहीं करेंगे, हर छोटी छोटी बात को लेकर के, तो जिससे उनको लगता है कि धन का व्यय बहुत अधिक होगा, तो वो इन फालतू के मुकदमेबाजी से वो लोग बचते हैं और न्यायालय क्षतिपूर्ति प्रदान करने पे जो है खुद अपना एक दृष्टिकोण जो है उदार दृष्टिकोण न होना ऐसे मामले में ये कह लेते हैं। तो इस तरह से टोटल जो हमने देखा कि पहले बात तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, नेचर हो गया, और हम लोगों ने देखा कि ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ है इंग्लैंड में और इंडिया में, फिर क्या उसके कारण है जिसकी वजह से इंडिया में जो है उतने एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका जो मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, कौन कौन से जुरिस्ट ने क्या कहा था, जहाँ जिस पॉइंट पे हमको लगेगा कि हाँ ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।